हेलो, आज 24 तारीख महीना 7 2024 एजुकेशनल गुट्टी के तहत अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी के बच्चों ने देखा कि भारत सरकार के बजट में अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी पसमिंदा मुसलमान के बच्चों के लिए क्या है और क्या प्रावधान भारतीय संविधान में है इन जातियों के बच्चों को शिक्षा, रोजगार, जीवन यापन में। तो भारतीय संविधान में तो प्रावधान है, एक अंश बांधा है, राशि बानी है, किंतु जो वर्तमान भारतीय सरकार जो है वो देती नहीं है, खर्च करती नहीं है, उनके वजीफा काट लेती है, नहीं देती है। उन पर शिक्षा के बाबत जो खर्च होना चाहिए वो खर्च नहीं करके अनाप शनाप जगह पर गोरू खिलाने, गाय पालने, सुअर पालने, संत महंत पालने, मठ सुंदरीकरण, मंदिर सुंदरीकरण, ये सब योजनाओं में खर्च करती और अछूतों को गाय गोरू वाला स्कूल में आओ और जाओ, यूनिवर्सिटी तक वही व्यवस्था, नौकरी चाकरी सरकारी मिलती नहीं इस पढ़ाई लिखाई से। और अछूतों के पास कुव्वत नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़े या विदेशों के अच्छे स्कूलों में पढ़े, अच्छा शिक्षा हासिल करें और अच्छी नौकरी जीवन यापन के लिए कर पाए, मिले उनको। ये सब जो है और लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जानबूझ करके सरकार जो है अछूतों का की है। शिक्षा में, रोजगार में, घर मकान में, व्यवसाय में, स्वास्थ्य में, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक खर्च पर में लगातार कटौती करते जा रही है। राशियों बंटन नहीं करती और अगर करती तो बंदर बांट करती, उसी में इधर उधर करके। एक चीज भारत सरकार सस्ती की है, फेयर लवली क्रीम, स्नो पाउडर, ताकि अछूत के चमार चमाइन अगवाड़ा पिछवाड़ा में लगा करके और सवर्णों से कुछ कमाई कर सके। कमाई का जगह है बनारस कैंट, बनारस सिटी, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, संत रविदास पार्क, शिवदासपुर घाट, बनारस घाट, वन, वहाँ पर जो है मड़ुआडी, ऐसे सब स्थानों पर पहले 200 रुपया में अछूत अगवाड़ा पिछवाड़ा बेच करके घर संसार चलाता था। अभी चमार चमाइनों का 50 रुपया पर आओ रे आओ रे, आओ चलो करते रहता है। कोई 50 रुपया दे करके पिछवाड़ा अगवाड़ा मारने के लिए तैयार नहीं होता है। सस्ता तो हुआ है। पहले अछूत के बच्चों का स्कॉलरशिप मिलती थी, वही पैसा सवर्णों के गाय गोरू भैंस संत महंत पालन करने में खर्च होती है। मंदिरों को सौंदर्यकरण में और सब पार्टी पुटी जलसा कांवड़ और धार्मिक कामों में खर्च हो रहा है। पहले मजदूरी 500 रुपया पर अछूत काम करने से मिल जाता था, मजदूरी काम भी मिल जाता था। अभी 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया पर कोई पूछता नहीं, इतना बेकारी हो गई है। तो अगर कहीं काम मिलता है तो मैला फेंकोगे, मैला सफाई करोगे, सब शिविर में उतरोगे, गोबर फेंकोगे, घर का रोपनी करोगे, धान काटोगे, गेहूँ काटोगे, बर्तन हड़िया मांजोगे, साफ सफाई करोगे और उसका भी वेतन पर
50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया खूब पुराना रहेगा तब मिलेगा। हाँ, मोची 5 रुपया में पहले जूता पॉलिश करके घर संसार चलाता था। अभी 10 रुपया कर दिया है तो कोई दिन भर में एक भी ग्राहक नहीं आता है। न नेता, न मंत्री, न सेठ, न मोदी, न बनिया आता ही नहीं है। हाँ, सरकारी अस्पतालों में अछूतों को दवाई फ्री में मिल जाती थी, कम दाम में मिल जाती थी। अभी तो दवाई मिलती नहीं, दवाई की पुर्जी मिलती है, जाओ अन्य मेडिकल स्टोर से खरीदो और दाम में जहाँ 5 खुराक का दवाई लिखा है तो 1 खुराक का दवाई में ही उसको उंडक मुंडक चल होने लगता है। तो 1 खुराक में खा के क्या अच्छा होगा। भारत सरकार है और स्वास्थ्य का बजट, गरीबों का बजट और अन्य कामों में, रिसर्च में, अमुक में, ढेंक में लगा दी है। मंदिरों का शुद्धिकरण हो रहा है, मठों का शुद्धिकरण हो रहा है, विस्तार हो रहा है, भगवाकरण हो रहा है, पार्टी विस्तार हो रहा है। रात दिन जो हिंदू सनातनी के जो महापुरुष हैं उनके जन्म जीवनी पर धन बरसाव करा करके लोगों को सुअर गधा की तरफ बुलाया जा रहा है। ये सब पर खर्च हो रहा है, किंतु अछूतों का पैसा का हक का काट करके, ताकि वो दूर से देख सकें आँख से, और उसी दूर से देख करके आँख को खुशी मिले कि नहीं, भारत एक विकसित देश बन गया है। हम विकसित हैं। शिक्षा खर्च होता था, वो आजकल पैसा योजना में खर्च होता है। महंगी शिक्षा, अछूत प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ नहीं सकता, गाय गोरू वाला स्कूल में पढ़ता, और उससे सरकारी नौकरी मिलती नहीं, विदेश में पढ़ने की ताकत नहीं। ये सब अवस्था जो है भारत का है, जो अछूतों का शिक्षा का पैसा भारत सरकार जो है और अन्य बाबत खर्च करती है, किंतु शिक्षा के, दवाई के, स्वास्थ्य के, रोजगार के, घर मकान में पर नहीं खर्च करती। और नहीं खर्च करती, देखती है कि रेवड़िया मिठाई से अछूत खुश होता है, वोट देता है। थोड़ा चुगल बुगल कर दें, भीख दे दें तो अछूत सरल छोटा और लोटा लेकर के दौड़ता है, वोट देता है। तो क्यों इतना पैसा खर्चा करने जाए। सुअर गधा की तरह इन लोग को जीना खाना है, और इनका वोट से ही मतलब है। सरकार बन जाएगी, बनती है, बनती रही है, बन सकती है, बन जाए, आगे भी बनेगी। तो बस वही करना है। और इसका दोषी तो हमारा मैया पापा है, पूरा अछूत समाज, जो चेतता नहीं है, अपना हक कभी मांगता नहीं है। संविधान के में तो है कि बजट जो है का प्रावधान संख्या के अनुपात के अनुसार उसका आवंटन होगा। अछूतों की संख्या जो है उसके अनुसार उसका आवंटन होता तो अछूत आज अच्छा शिक्षा, अच्छा व्यवसाय, अच्छा मकान, अच्छा घर द्वार, अच्छा तरह से जीने खाने सकता, भीख नहीं मांगता। किंतु जब आँख का अंधा अछूत खुद है तो क्या करेगा, भीख नहीं मांगेगा तो। थैंक्स।